Good morning, all of you. How are you? I hope you all are superb. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 16 of Unit 3, Rocks and Minerals. In our previous classes, we have discussed about the rock cycle. कैसे होती है rock cycle की formation? Igneous rock, sedimentary rock, metamorphic rock, again igneous rock, sedimentary rock, metamorphic rock. So what it is? It is a continuous cycle जो हमारा चलता रहता है and it is a very slow process. Okay? Yes. Now let's revise once again. Let us recap the rock cycle. First of all, you will draw the rock cycle. ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमारी जो रॉक्स हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है. हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि पहले हमारी जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है उसके ऊपर जब हमारा हीट काम करता है तो मेल्ट हो जाती है. ठीक है, और जब ये मेल्ट होती है तो हमारी मैग्मा की फॉर्मेशन हो जाती है. ओके, एंड जब मैग्मा कूल डाउन होता है तो इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन हो जाती है. और जब इग्नियस रॉक के ऊपर हमारा वेदरिंग एंड इरोशन मीन्स विंड और वाटर अगर हमारे एक्ट करते हैं तो ये हमारे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. और फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स को हम क्या कहते हैं? यस, सेडिमेंट्स. ओके, और जब ये सेडिमेंट्स हमारे ओशियन बेड पे जम जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, क्योंकि उस पर हमारा प्रेशर काम करता है और जब वो काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे जमे रहते हैं, दबे रहते हैं, तो वहाँ पर हमारी सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन हो जाती है. ओके, सो थर्ड स्टेप इज सेडिमेंट्री रॉक. और जब हमारा सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर हीट और प्रेशर वर्क करता है तो हमारी किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? हमारी अनदर टाइप ऑफ रॉक की फॉर्मेशन हो जाती है. एंड व्हाट इज दैट? दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक. और अगेन फिर से हमारा जो मेटामॉर्फिक रॉक अगर मेल्ट हो जाता है तो फिर से मैग्मा की फॉर्मेशन हो जाएगी. मैग्मा अगर फिर से ठंडा हो गया तो इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन हो जाएगी. इग्नियस रॉक के ऊपर जब हमारा वेदरिंग और इरोशन काम करेगा तो फिर से हमारे सेडिमेंट्स बन जाएंगे. और जब सेडिमेंट्स हमारे फिर से जम जाएंगे प्रेशर से तो फिर से हमारी सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन हो जाएगी. और सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन होने के बाद जब उसके ऊपर हीट और प्रेशर काम करेगा तो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्मेशन हो जाएगी. तो ये जो साइकिल है ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है जो नॉन स्टॉप हमारी वर्क करती है. ओके, नाउ वी स्टडी व्हाट आर रॉक्स मेड ऑफ. जो रॉक्स हैं वो हमारे किससे बनते हैं, कैसे बनते हैं. ओके, so first of all I'll show you CRL. You will watch the CRL carefully. Minerals. What are minerals? Minerals are the naturally occurring solids. Okay, minerals are the naturally occurring solids होते हैं जो हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अर्थ के सरफेस पे. We know that the solid layers of earth are made up of naturally occurring solids called rocks. Okay? जो हमारी solid layer है अर्थ की वो हमारी naturally occurring solid से बनी है और जिसको हम क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं. You can see in the picture. पिक्चर में आपको दिख रही है ना रॉक? Yes. Now minerals. Minerals discovery. जो रॉक्स हैं वो हमारी किससे बनती हैं? मिनरल्स से बनती हैं. रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. अलग अलग टाइप के मिनरल से हमारी रॉक्स की फॉर्मेशन होती है. इफ़ वी हीट और ब्रेक रॉक्स वी गेट मिनरल्स. अगर हम रॉक्स को हीट कर देते हैं या ब्रेक कर देते हैं तो हमारे मिनरल्स की फॉर्मेशन हो जाती है. ओके, नाउ minerals definition. Minerals are naturally occurring, inorganic, solid, crystal. So these are the four main words: naturally occurring, inorganic, solid and crystal. Naturally occurring means they are not made by humans.
इनको आदमी ने नहीं बनाया है। जो मिनरल्स हैं वो हमारे नेचुरली अकरिंग है, यानी कि हमारे यहाँ जो नेचर है उसके अंदर अपने आप ही हैं। ओके, तो जो अपने आप ही चीज़ें होती हैं ना हमारी नेचर के अंदर, तो उनकी डिस्कवरी होती है। लेकिन अगर हम कोई नई चीज़ सर्च करते हैं, खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हम उसको इन्वेंशन बोलते हैं। जैसे हमारी फायर की इन्वेंशन हुई, ओके, व्हील की इन्वेंशन हुई, तो व्हाट आर दीज आर द इन्वेंशन। बट डिस्कवरी क्या होती है? डिस्कवरी हमारी उन चीज़ों की होती है जो हमारे नेचर में ऑलरेडी हैं। ठीक है, जो नेचर में जो हमारी चीज़ें ऑलरेडी होती हैं उनकी डिस्कवरी होती है, लेकिन जो नई चीज़ हम खोज करते हैं तो उनकी इन्वेंशन होती है। ओके, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मीन्स दे आर नॉन लिविंग, यानी कि ये हमारी नॉन लिविंग होती हैं, सॉलिड फॉर्म में होती हैं, टाइटली पैक्ड होती हैं बिल्कुल, और हैव अ कंसिस्टेंट सेम ऑल ओवर, यानी कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल एक जैसी सी होती है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ मिनरल्स। नाउ you will open your student reader SR9. I'll count down 5 to 1 and you will open your SR9. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I hope you have opened. Now let's start. Minerals. We have learned that rocks have been put to a number of uses by human beings. These primarily involve cutting and shaping them for their physical properties of hardness and shine. यानी कि जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है? वो हार्ड होती हैं। ठीक है, हमारे जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे बहुत हार्ड होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं और उनके अंदर चमक भी होती है। बट रॉक्स आर कॉल्ड आर सॉलिड मिक्सचर्स एंड आर नॉट कंसिस्टेंट। जो रॉक्स होते हैं वो हमारे सॉलिड मिक्सचर होते हैं। लॉन्ग अगो ह्यूमन बींग्स डिस्कवर्ड दैट इफ रॉक्स आर ग्राउंड और हीटेड they could be separated into smaller parts which were purer form, and the physical properties of color, strength and shine of these parts were always the same. यानी कि जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनकी शाइनिंग हमेशा एक जैसी रहती है, उनका कलर भी और उनकी स्ट्रेंथ भी। तो ये क्या है? ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी? मिनरल्स की। एंड दीज पार्ट्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड मिनरल्स। और इन रॉक्स के पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। अ रॉक कैन बी मेड अप ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। जो रॉक है वो 2 या 2 से ज़्यादा मिनरल से हमारी मिलके बनी हो सकती है। एंड मिनरल्स हैव अ कंसिस्टेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड आर। जो मिनरल्स होते हैं उनकी हमारी स्ट्रक्चर कैसी होती है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। यू कैन सी इन द पिक्चर। नाउ द जो हमारी मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं हमारी मिनरल्स की? फर्स्ट वन, नेचुरली अकरिंग मीन्स इनको आदमी ने नहीं बनाया, दे आर नॉट मेड बाय ह्यूमन्स। सेकेंड थिंग दैट इज इनऑर्गेनिक मीन्स दे आर नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग होती हैं। दे आर नॉट मेड अप फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं बनती, तो प्लांट्स और एनिमल्स हमारे क्या हैं? लिविंग पार्ट्स हैं। सॉलिड, दे आर नॉट लिक्विड्स और गैसेज। जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो लिक्विड्स और गैसेज की फॉर्म में नहीं होते, वो ओनली सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। देयर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ मिनरल्स दैट ह्यूमन बींग्स हैव डिस्कवर्ड ऑन द अर्थ। जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी हमारे पास इनकी वेराइटीज़ होती हैं जो डिस्कवरी करी गई हैं अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स हमारे पास होते हैं। करंटली देयर आर ओवर 3800 नॉन मिनरल्स इन द वर्ल्ड। कितने हमारे नॉन मिनरल्स हैं? 3800 नॉन मिनरल्स हैं वर्ल्ड में। तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा? मिनरल्स की प्रॉपर्टीज़ नेचुरली अकरिंग होते हैं,
इनऑर्गेनिक होते हैं, सॉलिड होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, ओके, हार्ड होते हैं, शाइन होती है इनके अंदर, कलर भी होता है, ठीक है। सो व्हाट आर दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स अर्लियर टाइम्स यूजेस, जो मिनरल्स हैं उनका पहले के जो टाइम में क्या यूज़ होता था। तो आफ्टर स्टोन एज केम द कॉपर एंड आयरन एज, यानी कि स्टोन एज के बाद हमारी दूसरी एज आई है, कॉपर एज एंड आयरन एज। ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर फॉर यूटेंसिल्स, वेपन्स एंड करेंसी। आयरन इज़ वेरी स्ट्रोंग एंड वॉज यूज टू मेक टूल्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने अब कॉपर और जो हमारा आयरन है उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, उसे बर्तन बनाने शुरू कर दिए, वेपन्स बनाने शुरू कर दिए, और जो करेंसी है यानी कि जो हमारे सिक्के हैं वो बनाने शुरू कर दिए। तो आयरन जो है वो एक स्ट्रोंग मिनरल है, ठीक है, जिससे हमारे जो अलग अलग औजार हैं वो बनाए जाते थे, ओके। नाउ सी यूजेस ऑफ मिनरल्स अर्लियर टाइम्स। पहले के टाइम में मिनरल्स का क्या क्या यूज़ होता था। कॉपर एज आफ्टर द स्टोन एज, स्टोन एज के बाद पीपल डिस्कवर्ड हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल कॉपर फ्रॉम द रॉक्स। लोगों ने क्या सीखा कि जो कॉपर है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं रॉक से। ड्यूरिंग दिस टाइम अ लॉट ऑफ यूटेंसिल्स, वेपन्स एंड मटीरियल्स वर मेड विद कॉपर। और फिर जो लोग हैं उससे क्या बनाने लगे, हमारे यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं, जो वेपन्स हथियार होते हैं, और जो सामान उनसे बनता है कॉपर से, वो बनाने लगे। आफ्टर दैट आयरन एज, द कॉपर एज वॉज फॉलोड बाय द आयरन एज। कॉपर एज के बाद कौन सी एज आई, आयरन एज। ड्यूरिंग द आयरन एज मैन लर्नड हाउ टू गेट मिनरल आयरन। अब लोगों ने क्या सीखा कि जो आयरन है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द रॉक एंड मेल्ट इट टू मेक आयरन। आयरन इज़ वेरी स्ट्रोंग एंड दे मेड लॉन्ग लास्टिंग टूल्स यूजिंग इट। और अब लोगों ने आयरन का यूज़ करना शुरू कर दिया और उससे वो अपने क्या बनाने लगे, जो यूटेंसिल्स थे, बर्तन थे या फिर वेपन्स थे, वो सारे उससे बनाने लगे, अपने टूल्स बनाने लगे। यू कैन सी इन द पिक्चर देयर आर सो मैनी types of tools that are made from copper and iron, okay. Now you will open your worksheet number 12. You will do question number 1, question number 2 and question number 3 just now. First question में आपको true or false fill करना है. First of all you will read the statements, then if you will find the statement correct then you will fill true, otherwise you will fill false. इन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं ये बताना है आपको। इन थर्ड क्वेश्चन विच टू एजेस केम आफ्टर स्टोन एज एंड वाई वर दे कॉल्ड सो। मीन्स जो स्टोन एज है, स्टोन एज के बाद हमारी कौन कौन सी एज आई हैं उसके बारे में आपको बताना है और उनको जो नया नाम दिया गया वो क्यों दिया गया है, ओके। आई एम गिविंग यू 5 minutes to complete it. After 5 minutes we will discuss the answers, okay. I hope you have done. Now let's discuss the answers. Our first question is state true or false. A rock can be made of only one mineral? No. जो rock है वो हमारी बहुत सारे mineral से मिलके बनी होती है. Now in next, so it is false. Next, the physical properties of color, strength and shine of a mineral are always the same. जो physical properties होती हैं जैसे कि कलर, स्ट्रेंथ और जो शाइन यानी कि जो चमक होती है मिनरल के अंदर वो हमेशा एक जैसी होती है. येस, इट इज़ ट्रू. मिनरल्स आर ऑर्गेनिक. फॉल्स. मिनरल्स हमारे कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं. रॉक्स आर पार्ट ऑफ मिनरल्स. जो रॉक्स हैं वो मिनरल्स का पार्ट है. नो, इट इज़ फॉल्स, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मिनरल्स. आपको मिनरल्स की डेफिनेशन लिखनी थी इसमें. मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं ये, ठीक है. एंड दे आर नॉट मेड बाय मैन. इनको ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाया है. इनऑर्गेनिक होते हैं
and they are non-living. They are not made up from plants or animals. Plants और animals से भी नहीं बनते हैं ये. Solid, they are not liquids or gases. और जो हमारे rock होते हैं वो कैसे होते हैं, जो minerals होते हैं वो कैसे होते हैं, solids होते हैं. Having a consistent crystal structure, और इसकी structure कैसी होती है, crystal की form में structure होती है. And rocks are made of minerals. Rocks किससे बनते हैं, हमारे minerals से बनते हैं. Now what two ages came after Stone Age and why were they called so? The two stages that came after Stone Age are Copper Age and Iron Age. Human beings discovered copper and iron and their uses during this age. जो human beings हैं उन्होंने इस एज के दौरान किसकी डिस्कवरी करी थी, कॉपर एंड आयरन की, और फिर उसको यूज़ भी किया था. दे मेड डिफरेंट थिंग्स लाइक यूटेंसिल्स, वेपन्स एंड टूल्स यूजिंग कॉपर एंड आयरन. और उन्होंने इनसे क्या क्या बनाए, बर्तन भी बनाए, वेपन्स हथियार, वेपन्स. ठीक है, तो कॉपर और आयरन से उन्होंने जो यूटेंसिल्स हैं और वेपन्स हैं और जो उनके औजार थे, टूल्स थे, उनको भी बनाया. आई होप यू अंडरस्टैंड. Now let's discuss the homework. You will do worksheet number 13. In this worksheet, mixed questions are given. Okay? You will do these question answers. That rocks are made up of minerals and learnt a little bit about minerals. Okay? So, you will do this worksheet, and in this worksheet mixed questions are given, so you can take help from your SR also if you find any difficulty. Okay, bye, happy learning.